CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 11 पृष्ठ 82। आइए नृत्य करें। गतिविधि 1। आओ झूमें। अपने क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध गीत पर शरीर का संचालन करते हुए नृत्य करें। उदाहरण के लिए बच्चों के किसी लोकप्रिय गीत या लोकगीत पर स्वतंत्र रूप से नृत्य करें। शिक्षक संकेत: बच्चों की कोई कविता या पारंपरिक गीत बजाएं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ काली और लाल पोशाकों में नृत्य करते हुए लड़कियों का चित्र है। पृष्ठ 83। गतिविधि 2। ताल पर नृत्य करें। बिंदु 1। किसी गीत पर या ड्रम के साथ नृत्य की तैयारी करें। संगीत में कई तरह के लयबद्ध प्रारूप होते हैं। इन विभिन्न प्रारूपों यानी कि पैटर्न को सुनने से बच्चों को स्वयं ही नृत्य करने में सहायता मिलती है। बिंदु 2। पैर से थाप लगाएं। बिंदु 3। गीत की धुन पर ताली बजाएं। उदाहरण के लिए बिंदु 1। पैर के अंगूठे और तलवे अथवा एड़ी और तलवे का उपयोग करें। बिंदु 2। घेरा बनाएं। बिंदु 3। हाथ से ताली बजाकर और पैर से थाप लगाकर नृत्य करें। बिंदु 4। चित्रों को देखकर अनुकरण करें। बिंदु 5। बाएं और दाएं दोनों पैरों का उपयोग करें। बिंदु 6। हाथों से 4 मात्रा की लय या ताल बजाएं। शिक्षक संकेत: पैर के अंगूठे और एड़ी का समन्वय बनाने तथा समूह बनाने में बच्चों की सहायता करें। जब 2 या 2 से अधिक लोग समूह में एक साथ नृत्य कर रहे हों, तो समन्वय बनाकर एक साथ नृत्य करना महत्वपूर्ण है। क्या आपको आनंद आया? अपने सहपाठियों के साथ अपनी प्रसन्नता साझा करें। पृष्ठ के दाहिनी तरफ हाथ और पैरों से थाप लगाकर विभिन्न मुद्राओं का चित्र है। पृष्ठ 84। गतिविधि 3। अंग संचालन को पहचाने। क्या आप इनके अंग संचालन की क्रियाओं को पहचान सकते हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? लिखिए। इस पृष्ठ पर विभिन्न क्रियाओं में संचालन करते हुए कुछ बच्चों के चित्र हैं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर रिक्त स्थान है, जहां आपको इन क्रियाओं के बारे में लिखना है। पृष्ठ 85। गतिविधि 4। 4 मात्रा पर अंग संचालन। 4 मात्रा के समूहों के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करें। बिंदु 1। मुद्राओं के साथ अंग संचालन की सरल संरचना बनाएं। बिंदु 2। अपने समूह के साथ हस्त मुद्राएं बनाएं। इसके साथ ही परिचित बोल भी बोलते जाएं। ताल सहित उदाहरण: ना धिन धिन ना, या तक धीमी तक झुनु, या ता थई थई तत, और इसी तरह आगे बढ़ें। शिक्षक संकेत: 4 ठेकों के लिए गतिविधि 2 को देखें। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ नृत्य करते हुए कुछ बच्चों के चित्र हैं। पृष्ठ 86। गतिविधि 5। हस्त मुद्राएं। पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन करें और उनका अनुसरण करें। नीचे हाथों और उंगलियों की कुछ मुद्राएं दी गई हैं, जो विभिन्न प्रकार के फूलों और पशु पक्षियों को प्रदर्शित करती हैं। हाथ तथा उंगलियों के संचलन का अभ्यास करें और पक्षियों, मनुष्यों, पशुओं और पेड़ों की स्थितियों आदि को देखें तथा हाथों और उंगलियों से इनकी मुद्राएं बनाएं। इस पृष्ठ पर हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई गई हैं, जिसमें हाथों से पुष्प, हाथों से सर्प, उड़ता पक्षी, पशु, तोता और हाथों से मछली का चित्र है। पृष्ठ 87। गतिविधि 6। हाथों एवं पैरों का समन्वय। किसी गीत की एक पंक्ति या एक छोटी सी कहानी पर अपने मित्रों के साथ नृत्य करें। 4 मात्रा में बोल कहते हुए हाथों एवं उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं के साथ समन्वय करें। क्या आप 4 एवं 8 मात्रा की लय को पहचान सकते हैं? क्या आप इन छंदों पर पूरे जोश के साथ नृत्य कर सकते हैं?
अपने हाथों से पशु पक्षी, फूल, प्रकृति आदि को प्रदर्शित करने के लिए हस्त मुद्राएं बनाएं। हाँ, नृत्य करते रहें। शिक्षक संकेत 4 मात्रा के सरल गीत का सुझाव दें। इस पृष्ठ के बाईं तरफ बिहू नृत्य प्रदर्शित करते हुए कुछ महिलाओं और पुरुष का चित्र है। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।